दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं एक अनोखा एडिशन जो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा एडिशन आपने कम ही देखा होगा, लेकिन ऐसी संख्याएं आ जाती हैं जोड़ने के लिए, तो कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो उसको करेंगे। तो मैंने स्टार्ट किया था, हर एक वीडियो में एक क्वेश्चन बताता हूँ, तो हर एक टाइप का बताता हूँ। तो पिछली वीडियोस आप देख सकते हो, उसको मैंने नॉर्मल से स्टार्ट किया था और फिर वैसे करते हुए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बिल्कुल आसान है। थोड़ा जो स्टेप्स होते हैं उनको मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए, जिस साइड साइन होता है उसके जस्ट अपोजिट साइड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा यूनिट डिजिट क्या होता है। ठीक है, 10th प्लेस क्या होता है, वो उस ऑर्डर के आधार पे हम इस सीक्वेंस में इसको रखते हैं। जैसे कि ये आपका 9 क्या है कि यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, तो ये इकाई के स्थान पर, क्योंकि जब आप गिनती स्टार्ट करते हो तो कैसे गिनते हो, इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे गिनते हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट करते हो, यहाँ से नहीं स्टार्ट करते हो। ठीक है, तो इकाई के स्थान पे ये 9 क्या है, एक ही तो अंक है, तो यहाँ पे इकाई पे रखा है। इस 9 को मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता, यहाँ पे ही लिखूंगा, क्योंकि ये इकाई है और इकाई के रो में ही आएगा। जो दहाई है वो दहाई के रो में आएगा, और जो सैकड़ा है सैकड़ा के रो में। अगर उसके पास नंबर नहीं है तो वो खाली स्थान रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। अब इसको एडिशन करते हैं, देखिए कैसे। अब आप यहाँ से पाई खींच के भी कर सकते हो, तो ठीक है, आप पाई खींचोगे इसमें बहुत समय लगेगा, क्योंकि एडिशन बड़ा है। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है, तो एक टेक्निक सीखिए यहाँ पे। मैं क्या करता हूँ, जो पैटर्न बनाता हूँ उसको ध्यान से सीखिएगा। मैं इसमें से ढूंढता हूँ कि सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, इस रो को मुझे जोड़ना है। ठीक है, तो इनमें सबसे बड़ा 9 है। ठीक है, 9 के बाद 5 और 6 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि एक समय के लिए, ठीक है, ये 9 है ना, अब इस एक को मैं इसमें डाल दूंगा। अब ये 10 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब 10 और ये एक मिला के 11 हो गया। ठीक है, अब आपका क्या बच गया, 2 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया। ठीक है, 11 और फिर 2 डाल दिया, तो 11 2 13 हो गया। ठीक, और 13 में फिर मैं 6 डालूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 13। ठीक है, अब मुझे जोड़ना क्या है, 5 और 6 को केवल, और बाकी सबको मैंने जोड़ लिया। ठीक है, तो अगर एक समय के लिए मैं भूल जाऊं कि यहाँ पे 6 की जगह पे 5 है, तो एक निकाल देता हूं, तो 5 5 बचेगा, और 5 का 2 गुना क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, और एक वापिस इसमें डाल दो, इसको 13 में डाल दो या फिर इसमें डाल दो। ठीक है, इसमें ही डाल देता हूँ, ये 14 हो गया। ठीक है, अब आराम से जोड़ सकते हो। 10 10 कितना हो गया, 20, 4 और 0 आपका 4 ही होगा, 24 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, तो ये आप जब जितना प्रैक्टिस करोगे ना, उतना तेजी से कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान है पैटर्न बनाना। सबसे बड़ी संख्या को ढूंढो, फिर उसके बाद छोटी छोटी सब जोड़ के एक कर लो, फिर आपस में जोड़ लो। जैसे कि ये एक 2 हो गया, 2 हो गया आपका 4। ठीक है, तो 4 और 9। ठीक है, अब 4 और 9 को कैसे जोड़ोगे, तो देखो इस तरह से भी जोड़ सकते हो। तो जब बड़े संख्या में जो 9 10 के पास है, उसको कैसे जोड़ते हैं, कि मैं क्या करता हूँ, मुझे 4 में 4 + 9 लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसमें से केवल एक निकाल के इसको दे देता हूँ। तो अब ये कितना हो गया, 10, और यहाँ पे बच गया 3, और 10 3 13 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी जोड़ सकते हो। तो आपका आया 24। ठीक है, तो इकाई का पैटर्न है, तो केवल इकाई वाला अंक ही लिखेंगे, दहाई को दहाई वाले को दे देंगे। ठीक है, हासिल में, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 4। ठीक है, 2 जाएगा अगले वाले को हासिल, जब ये वाला पैटर्न जोड़ूंगा तो। ठीक है, इसको जोड़ लेता हूँ। 2 दूना के 4 होता है, 2 बार में पढ़ा पड़ोगे तो। ठीक है, 2 2 4 हो गया, और 4 और 3 कितना होता है, तो 4 के बाद 3 बार गिनती गिन लीजिए, 5 6 7। ठीक, और 2 हासिल। ठीक है, 7 के बाद 2 और जोड़ लीजिए, 8 और 9। ठीक है, तो 9 आपका इकाई है, तो यहाँ पे 9 ही लिख दूंगा, क्योंकि ये सिंगल है। ठीक है, 10th प्लेस का इकाई ना, तो मतलब ये 10th प्लेस का है, तो 10th प्लेस पे ही इसको लिखेंगे, हासिल नहीं बचेगा यहाँ पे। ठीक है, डबल डिजिट होता तब अगले वाले को जाता। यहाँ पे देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे, ये भी आसान ही। यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि 3 है। ठीक है, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, तो 3 दूना के 6 हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो। ये तो बहुत आसान है, कैसे, 3 और 3। ठीक है, तो 3 का पढ़ा 3 बार पहले पढ़ लिया, तो 9 हो गया। ठीक, 8 का पढ़ा 2 बार पढ़ लिया, 4 का पढ़ा 2 बार पढ़ लिया, 8 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ोगे, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि इस 9 को 8 बना लेता हूँ, और ये 8 तो पहले से था, एक अभी मैं भूल गया कि यहाँ पे है। ठीक है, 8 दूना के क्या होता है, 16, और एक जोड़ लो, हो गया 17। ठीक, इस तरह से आराम से जोड़ सकते हो। ठीक है, अब 17 को ये वाला नंबर लिखेंगे, एक जाएगा अगले वाले को हासिल। ठीक है, अब इसको जोड़ना है। ठीक है, अब देखो 8 और 3 कैसे जोड़ोगे, 8 और 3 कैसे जोड़ते हैं, देखिए। अगर मैं यहाँ से एक भूल जाऊँ तो यहाँ पे क्या बचा, 2। ठीक,
अब मैं इसमें डाल दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है। और एक जो छोड़ा था वो ला दो, 11 हो गया, ठीक। और एक हासिल था मिला के 12 हो गया, ठीक है। तो 12 को 2 लिखेंगे और एक जाएगा अगले वाले को हासिल, ठीक है। अब इसको देखो, 2 दूना के 4 और एक हासिल मिला के 5, और ये 5 इसके नीचे अब कोई नंबर नहीं, तो यही नंबर उतर जाएगा और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कल से घटाना स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है।